श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। एवं मसुतोक्तो विस्तोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमात गर्तसृष्टिवर्षं युक्त हरिनंदनम परिचर्यात सो कृषि कृष्णमाप नितम दशमस्य पाठात। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवते महात्मे विप्रो मोक्ष नाम चतुर्थ अध्यायम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। अतः पंचमोध्यायम धुंधकारी का प्रतियोनि के प्राप्ति और उससे उद्धार। सुतुवाच पितुर्परत्ते तेन जननी ताड़िता वृषम कवम वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनश्य लत्तन चेत। सूची कहते सौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। इतम तस्तजन्नना पुत्र दुखतम कूपे पातम कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। उसकी इस धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वो रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण स्थित यात्रातम निर्गतो योग संस्थितम न दुखम न सुखम तस्वे न वेरी नापि बांधवम। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था कि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी ग्रह तिष्ठता पश्चपन्नव दुव्रतम अत्युग्र कर्म करता च तपोष्म विमोढ़ियम। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एकदा कुलातस्तास्तु भूषानभिलस्वसम तदर्थम निर्गतो विवत्मा कामंदो मृतमस्मरन्। एक दिन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से धा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। तश्च सत्तरम वित्तम वैष्णम पूर्णगतम ताबोच्चतरसु वस्त्राणि भूषाणि क्यंत च। वह जहाँ जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौटाया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। बहुवित्त चयम दृष्टवा रात्रो नार्य वचरार्यन्न चौर्यम करुत्सो वित्तमत्तो राजगृहस्ति। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। वित्तम मर्वा पुनश्चन्नम मारशक्ति निश्चितम अतो तो गुप्ते गुणमासमाभीम कीमन हनत्ते। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मारना ही है तो हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डाले। यत्तम अग्रत्वार्तम यत्तामो यत्र कुत्करुचित हितम मता निश्चम कृत्वा सुप्तम समदब्बर शिम्बियम। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। पाशम कंठे निदासस्य तन्मरुक्तोपो चक्रमुअम त्वरितम मनम रासो चिंतायुक्त सदा भवन्न तप्तांगरसमुनाश्च तन्मुखे ही विचक्षुयम अग्निज्वालादित दुखेन व्याकुलो निधनम गतम। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले, इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। तम देहम मुगर्चते प्रायम सहसाकिकम स्त्रियम ज्ञातम तद्रसम तो केनापिदम तथैव च। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साही होती है, उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोक्यम पृष्ठा वदंती समदूरम तातम प्रियहीनम आगमश्यति वर्षम स्त्रीन वितोलोम वर्कर्षितम। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष को अंदर लौट आएंगे। स्त्रीनाम मनेवतु विश्वासम दुष्टनाम कार्य बुद्धम विश्वासे यम स्थितो मुढ़म स दुखेम परिभूते। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। सुधामम वचो यथासम कामिनाम सरसवर्धनम हृदम शुरधारभम प्रिम कोम नामोच्युतातम। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे के धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है।
सत्तम वितम तातम कुलटा बहुत कुलताकम धुंधकारी बहुबात महान प्रेतम कुकर्मतम। वे कुलटाए धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वातरूपधरो नित्यम द्वांददिशोत्तरम शीतातपरिकलिष्टो निराहरम पिपासितम। वह पवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। न लेवे शरणम पापीता देवितम मुहुर्वर्धनम कित कालेन गोकर्णामृतम लोकाद बुध्यत अनाथमति दीप्ततवे गया श्रद्धम अमीच करत तस्मिन् तीर्थे तु संयति तत्र श्राद्धम अवर्तयत। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसके गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। एवं ब्रह्मण स गोकर्णम स पुरम सुपीयवान रात्रो घरगाग्रे स्वप्तमागतो लक्षितम परे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। तत्र सुपतम स विघ्नाय धुंधुकारी सौभागवम निषेते दर्शमास महाद्रोत्तरम वपुवम। वह अपने भाइयों को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। सकृन्मशम सकृदस्ति सकृच्च महिषभवत सकृदधर्म सकृच आग्नियम पुनश्च पुरुषो भवत। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता अंत में मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वेपरितमिदम दृष्टवा गोकर्ण देर संयुतम अयम दुर्गतिकम कोपी निश्चितात तम ब्रवीत। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण उवाच कस्तव मृगतारो रात्र पुत्रो तथा दशमी माम कीमवाम प्रेतम पिशाचो वा राक्षसोति से संसवनमम। गोकर्ण ने कहा तू कौन है, रात्रि के समय से भयानक रूप क्यों दिखा रहा है, तेरी ये दशा कैसे हुई, हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है। श्रुतुवाच एवं पृष्ठतद्धा तेन रुद्रोदय चम पुनम पुनम अशक्तो वनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारः। सूची कहते गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तत्तातजोजलम कृत्वा गोकर्णस्ततं मुद्रयत तस्य पापोऽसौ प्रयुक्त मृत्यु चक्र में। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेतोवाच अहम भ्रातपदस्मै धुंधकारी नमतम सकिनेव दोषणे ब्रह्म तत्त्वं नाशितम मया। प्रेत बोला मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनम लोकानम हिंसकम सोहम स्त्री दुर्गेन मारितम। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अतम प्रेतत्वम अपन्नो दुदर्शनम चवाम्यम वाताहारेण जीवामि देवंदन फलोदयात। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातम माशु बचोय गोकर्णा वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमता ब्रवीत। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण उवाच तदवर्तम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतम तदकथम नेव मुक्तोसी ममाशरमिदम महत्त। गोकर्ण ने कहा भाई तू मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। गया श्रद्धानन मुक्त दुपायो नाप्रसिद्धवा किम विधर्मे मया प्रेतम तत्वम वदव सविस्तरम। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रेतुवाच गया श्राद्ध सिद्धनापि मुक्तिर्मने भविष्यति उपायं परम कश्चितम विचार्य सांप्रतम।
प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया स्टार्ट करने से भी नहीं हो सकती है, अब तो तुम इसको कोई और उपाय सोचो। इत काम करणे गोकर्णो विस्मयम गतम शतसाधनम मुक्त साध्यम सोमोचनम तव। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगी, यदि सैकड़ों गया शब्दों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। इदानीम तु निजम स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयम त्वनि मुक्तिनम साधकम तिष्ठारच विचार्य च। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। धुंधुकारी निजस्थानम तेनादिष्टस्ततो गतम गोकर्ण चित्तमासम्मताम रात्रि तद्रात। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चलाया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातस्तमागतम पृष्ठवा लोकाम प्रीतया समागतम ततः सर्वम कथितम तेन युजजातम युक्तात्मा निशि। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। विद्वान योग निष्ठा सस्य ज्ञानियो ब्रह्मवादिनम तन मुक्तियम नेव ते पश्यान पश्यंतम शास्त्र चंचयानम। उसमें जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों का उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। ततम सर्वम सूर्यवाक्यम तनुमुक्तो स्थापितम परम गोकर्णम स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य तदा। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य सन की गति को रोक दिया। तुभ्यम नमो जगदशामी ब्रूमिनमे तुहितम तच्छुत्वा दुरतम सूर्यम सर्वश्रुति मृत्यम भाषत। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह वार्ता सुनकर सूर्यदेव ने सन दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य सन का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। श्रीमद् भागवतान मुक्तियम सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचम सर्वधर्म रूपम तु विश्रुतम। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी सुद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सार्वभौम साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। श्री रामचंद्र नमः। श्री पवनसुत नमः। श्री बजरंगबली नमः। श्री संदेवता नमः। श्री राधे कृष्ण नमः। श्री शिव पार्वती नमः। श्री गणपति नमः। श्री मंगलमूर्ति नमः। श्री सिद्धिविनायक नमः। श्री नंदीश्वर नमः। श्री विठ्ठल रखमाई नमः। श्री विष्णु देवता नमः। श्री गरुड़ देवता नमः। श्री मत्स्य देवता नमः। श्री साई भगवान नमः। श्री वैष्णो देवी माता नमः। श्री तिरुपति बालाजी नमः। श्री मुंबा देवी माता नमः। श्री एकवीरा माता नमः। श्री शिवदानी माता नमः। श्री सप्तशृंगी माता नमः। श्री तुलजा भवानी माता नमः। श्री कुलदेव बाबा नमः। श्री कुलदेवी माता नमः। श्री भारत माता नमः। श्री सन देवता नमः। श्री दत्तात्र नमः। श्री स्वामी समर्थ नमः।